मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तुलबा व तालिबात, प्यारे तुलबा, आज हम फिर ग्रामर को दोबारा यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ उठाया है वो हमने उठाया है लफ्ज़ और उसके अक़साम। आपको पता होना चाहिए जो भी बात हम मुँह से कहते हैं, जो भी लफ्ज़ हम मुँह से कहते हैं उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। ठीक, यानी जो भी बात हमारे मुँह से निकलती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। तो अब मसला यह है कि ये जो लफ्ज़ है इसकी दो किस्में बोलो या अक़साम बोलो। लफ्ज़ जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो लफ्ज़ है इसकी दो अक़साम है, दो किस्में हैं। नंबर एक जो है जिसको हम कलिमा कहते हैं, कलिमा हमने इसको पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। और नंबर दूसरा जो है उसको हम मुहम्मल कहते हैं, मुहम्मल। ठीक, तो जो भी लफ्ज़ हम ज़बान से कहते हैं इस लफ्ज़ के जो है दो अक़साम है, एक है कलिमा और एक है मुहम्मल। ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है ये जो कलिमा है बामाना लफ्ज़ जो होता है उसको हम कलिमा कहते हैं, और बेमाना लफ्ज़ जो होता है उसको हम मुहम्मल कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पता है। अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहला जो है वो है कलिमा। कलिमा यहाँ हम इसको कहते हैं बामाना लफ्ज़। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। ठीक, बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं मिसाल भी देता हूँ। मसलन हम यहाँ लिखेंगे रोटी। रोटी एक बामाना लफ्ज़ है। जैसे ही मैं किसी बच्चे को कहूँगा कि रोटी लाओ, वो खड़ा होकर रोटी लाएगा, क्योंकि ये एक बामाना लफ्ज़ है। वो समझ जाएगा कि बामाना लफ्ज़ जो है इसको हम कहते हैं, जो मिसाल रोटी है ये बामाना लफ्ज़ है। इसी तरह से कलम, कलम एक बामाना लफ्ज़ है। इसी तरह से यहाँ पे और एक अब लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिखेंगे किताब। किताब भी एक बामाना लफ्ज़ है। ठीक, जो भी लफ्ज़ माना रखता हो उसको हम कलिमा कहते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल नक्शल में बता रहा हूँ। अब जो दूसरा यहाँ पे है मुहम्मल। ये जो मुहम्मल है ये बेमाना जो लफ्ज़ होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ऊपर हमने क्या लिखी है रोटी, तो यहाँ हम लिखेंगे वो टी। ठीक, यहाँ पे हमने कलम लिखा, कलम, यहाँ पे लिखेंगे शलम। ठीक, यहाँ पे किताब, यहाँ पे शिताब। तो ऊपर के जो हमने यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखे हैं, किताब है, कलम है, रोटी है, ये सब माना रखते हैं। इनका माना है तो ये कलिमा में आते हैं। यानी मानादार लफ्ज़ जो होते हैं, जिनका माना हो
उसको कलमा कहते हैं। और जो लफ्ज़ माना नहीं रखते हैं, जिनका कोई माना नहीं, उसको हम मुहमिल कहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है वोटी, वोटी कोई लफ्ज़ नहीं है, इसका कोई माना नहीं है, तो ये मुहमिल में आता है। इसी तरह से यहाँ पे शलम मैंने लिखा, तो शलम जो है ये कोई लफ्ज़ है ही नहीं, इसका कोई माना नहीं, तो ये मुहमिल में आता है। इसी तरह से यहाँ पे शिताब जो मैंने लिखा है शिताब कोई लफ्ज़ है ही नहीं, तो इसका कोई माना नहीं, तो ये मुहमिल में आता है। यानी आप इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से ये याद रखेंगे कि जो बामाना लफ्ज़ होता है उसको हम कलमा कहते हैं, और जो बेमाना लफ्ज़ होता है उसको हम मुहमिल कहते हैं। तो आज इतना ही, इंशाअल्लाह ताला नए क्लास में इससे आगे हम जाएंगे। आगे जब हम पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे हमें सीधा जाना कलमे की तरफ, क्योंकि जो मुहमिल है, मुहमिल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई माना नहीं है। जिस लफ्ज़ का माना ना हो उसको आगे ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो वहाँ भी वो बेमाना है, आगे उसको पढ़ना बेमाना है, तो मुहमिल यहाँ पे ही समझो आप यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन याद ये रखना है कि लफ्ज़ के जो है, लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक कलमा है, एक मुहमिल है। और कलमा बामाना लफ्ज़ को कहते हैं, और मुहमिल जो है, मुहमिल जो है वो बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं। तो इंशाअल्लाह कल आगे जाएंगे, कलमा को कल हम आगे ले जाएंगे। तो आज इतना ही, आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।